चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक आपको सीखना है वर्किंग ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम काम कैसे करता है इसको समझने के लिए, ठीक है, आप एंजाइम के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत और कुछ जानें। ठीक है, हम एंजाइम से फिर से शुरू करें। मैंने आप लोगों को कहा एंजाइम, सुनिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया एंजाइम। मैंने कहा आप लोगों को एंजाइम प्रोटीन, एंजाइम का जो नेचर है, एंजाइम प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की बनी हुई है। उसके बाद देखिए मैंने आपको ये भी कहा, हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं, हम बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जब भी प्रोटीन को स्टडी करते हैं हम इसके 4 स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। मतलब हम प्रोटीन को 4 स्ट्रक्चर्स के नजरिए से देखते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो वो भी पढ़ा, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं जो एक प्रोटीन के होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब एक लाइन, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं एक एंजाइम में अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, एक प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, पहला अमीनो एसिड कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, लास्ट वाला कौन है, ठीक है, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंड में वो फिर हेलिक्स बनाते थे या शीट्स बनाते थे। लेकिन टर्शियरी जो मैंने आपको पढ़ाया, मैंने कहा आपको ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपने इर्द गिर्द रैप करता है, ठीक है। जब ये अपने इर्द गिर्द रैप करता है उस दौरान इसमें कुछ साइट्स बन रहे हैं, जैसे ये साइड बन रहे हैं, पॉकेट्स बन रहे हैं, डिप्रेशन बन रहे हैं। इनको हम कहते हैं, ये जो साइड यहाँ पे बनी, ये वाली, ये, ठीक है, ये क्यों बनी, क्योंकि प्रोटीन ने अपने इर्द गिर्द, ठीक है, जैसे कि वुलन बॉल होती है, रैप होता है, ठीक है, इसने यहाँ पे एक पॉकेट बनाया, ठीक है, पॉकेट, जैसे क्रेविस भी कहते हैं, ठीक है, जैसे क्रेविस भी कहते हैं या क्लिफ्ट भी इसे कहते हैं। इस पॉकेट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। इस पॉकेट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। ये आपको समझना है, इसे एक्टिव साइट है। अब इसको मैं रिजेंबल, ठीक है, ऐसे करूंगा। ये जो है ये आप लोगों की एंजाइम है, इस एंजाइम को मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ये एंजाइम, ये इसका एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। उसके बाद समझिए मैं आप लोगों को क्या समझा। अब आइए एंजाइम की डेफिनेशन पे। एंजाइम क्या करता है? सर, एंजाइम का काम है, एंजाइम एक केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, रेट बढ़ाती है, ठीक है, मतलब एंजाइम का काम है, ठीक है, वो हमेशा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है। प्रोडक्ट वो हमेशा सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करती है, प्रोडक्ट। अब सीखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या समझा। एंजाइम इट इज कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, ये एंजाइम का काम है, ठीक है। लेकिन कैसे, आप लोगों को याद रखना है सबसे, जब भी मैं कभी कहूंगा मेटाबॉलिक कन्वर्शन, आप लोगों को क्या समझना है कि मेटाबॉलिक कन्वर्शन किसे कहते हैं। भाई मेटाबॉलिक कन्वर्शन का मतलब होता है एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिक का मतलब होता है, मेटाबॉलिक कन्वर्शन जब भी हम करें, मेटाबॉलिक कन्वर्शन का मतलब है एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सबस्टेंस कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। जो सबस्टेंस कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट, उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। मिसाल के तौर ए कन्वर्ट होता है बी में, तो ए हो गया आप लोगों का सबस्ट्रेट और बी आप लोगों का बी जो है वो प्रोडक्ट, ठीक है। पहले यहां तक समराइज करते हमने कैसे। सर, आपने हमें सिखाया एंजाइम, एंजाइम प्रोटीन की बनी हुई है, प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर है, 4 नहीं है, हमें तीसरे स्ट्रक्चर पे काम है। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो अपने इर्द, ठीक है, रैप करता है, जिसके नतीजे उसमें कुछ पॉकेट्स बनते हैं जिन्हें हम प्रीविक्स कहते हैं या क्लिफ्ट कहते हैं। वो एक्टिव साइट होती है। क्या एक्टिव साइट होती है, अभी मैंने पढ़ा है अभी, ठीक है, कुछ देर के बाद हम सीखेंगे कि एक्टिव साइट वो क्यों होती है, ठीक है। अब इस एंजाइम को मैंने रिप्रेजेंट किया इस डायग्राम से, मैंने कहा ये इसकी एक्टिव साइट है, मतलब ये इसका पॉकेट है या इसका प्रीविक्स। उसके बाद मैंने आपको सिखाया एंजाइम का काम है एक सबस्टेंस को कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट में, ठीक है। जो सबस्टेंस कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक कन्वर्शन किसे कहते हैं? मेटाबॉलिक कन्वर्शन वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टिव कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। मेटाबॉलिक कन्वर्शन का मतलब एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब सबस्ट्रेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से और इसको हम ऐसे दिखाएंगे पी।
इसका मतलब सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है पी। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि एंजाइम काम कैसे करता है। ठीक है, ये जो सबस्ट्रेट है, एस मतलब सबस्ट्रेट, जिसको क्या करना है, जिसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, ये सबसे पहले अप्रोच कहाँ की ओर करती है? ये सबसे पहले अप्रोच करती है एंजाइम की ओर। क्यों? क्योंकि एंजाइम में एक एक्टिव साइट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसका जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उससे अपने इर्द गिर्द रैप किया है, जिसके नतीजे में उसमें कुछ ठीक है क्लिप्स बने हैं जो एक्टिव होते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट कहाँ की ओर चला जाता है? सर ये स्टेप 1 मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊँ। स्टेप सेकंड में आप लोग समझिए, सर ये जो स्टेप सेकंड था, ये जो एंजाइम, ये एंजाइम, चलो जी, ये एंजाइम का एक्टिव साइट। ठीक है, स्टेप सेकंड में एंजाइम, ठीक है, उसके एक्टिव साइट में कौन चला जाता है? उसके एक्टिव साइट में चला जाता है आप लोगों का सबस्ट्रेट। क्या चला जाता? आप लोगों का सबस्ट्रेट। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? ईएस कॉम्प्लेक्स। रुकिए, फिर से सुनिए। एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम है केमिकल रिएक्शन को कराना। अब केमिकल रिएक्शन होने वाली है तो सबस्ट्रेट क्या जाएगा? सबस्ट्रेट जाएगा एंजाइम के पास, भाई क्या करना है, मुझे कन्वर्ट होना है पी में। ठीक है, बोलेगा कहाँ जाए? बोलेगा सर मुझे आप ले जाइए, ठीक है, आप आ जाइए एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट को क्या कहते हैं? ट्रेविक्स या क्लिफ्ट कहते हैं, ठीक है, या पॉकेट कहते हैं। तो जब एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट फिट होगा तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे ठीक है, एक टर्म सुनिए, ठीक है, ट्रांजिट स्टेट। ट्रांजिट स्टेट किसे कहते हैं? ट्रांजिट स्टेट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिट स्टेट का मतलब होता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है, ये स्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ समझाऊंगा। इस सबस्ट्रेट को किसमें बनना है? इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना है पी में। ठीक है, लेकिन ये सबस्ट्रेट पहले किसके साथ मिल रहा है? एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ मिल रहा है। बनाया कैसे? ईएस कॉम्प्लेक्स। अब आप लोग पूछोगे सर ये ईएस कॉम्प्लेक्स कितने टाइम के लिए है? 1 सेकंड, 2 सेकंड नहीं भाई, बहुत ही कम टाइम के लिए। ठीक है, ट्रांजिट, ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल है, ये कुछ टाइम के लिए बन रहा है। ठीक है, इसके ठीक है, ट्रांजिट का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। ठीक है, आप इसको नोटिस भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जब हमें एक्सप्लेन करना होता है वी नो द कांसेप्ट ऑफ ट्रांजिट स्टेट। ठीक है, ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो ट्रांजिट स्टेट में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर आई थिंक SN1 के चले जाए, हम शायद SN1 है, SN2 बार यहाँ पे तो नहीं उनका जाना है देखिएगा। अच्छा, SN2 के चले जाते हैं। अब देखो ट्रांजिट स्टेट में आप लोगों को सीखना है कि ये जो ईएस कॉम्प्लेक्स है ये बहुत ही कम टाइम के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है। ठीक है, ट्रांजिट स्टेट में चला जाता है और ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल। नेक्स्ट चीज अब समझो, अब दिमाग सर, अब एस सबस्ट्रेट है एक्टिव साइट, उसके बाद क्या होता है? इस सबस्ट्रेट को, ठीक है, आप लोग अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है, मैं समझाना। इस सबस्ट्रेट को, ठीक है, जो किसमें है, जो कि एक्टिव साइट में, ठीक है, ये चला जाता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आती है। ठीक है, ये एक स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सबस्ट्रेट इसमें फिट हो जाता है, किसमें फिट हो जाता है? ये फिट हो जाता है, ठीक है, इसके क्लिप या पॉकेट। ये सबस्ट्रेट फिर एक और स्ट्रक्चर में चला जाता है। ठीक है, लेकिन बात समझना, अब हम ट्रांजिट स्टेट में है। मिसाल के तौर पर उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा डॉट। ठीक है, मतलब अब ये ऐसे नहीं रहा। ठीक है, अब इसने अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रांजिट स्टेट स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिट स्टेट स्ट्रक्चर। मेरी बात समझो मेरी, मैं क्या समझाना चाहता हूँ सर। सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट किस में है? वो एंजाइम की एक्टिव स्टेट में है, एक्टिव साइट पे है। ठीक है, मतलब पॉकेट। जब वो उसमें फिट हो जाता है उसके बाद क्या करता है भाई? उसके बाद सबस्ट्रेट, ठीक है, खुद को एक ट्रांजिट स्टेट में कन्वर्ट करता है, जो मैंने यहाँ पे आपको डॉटेड एस्टेट प्रेजेंट किया, उसे हम कहते हैं ट्रांजिट स्टेट स्ट्रक्चर।
जो कि हाई एनर्जी होती है, जो कि क्या होती है, हाई एनर्जी। आपको अभी समझ में आएगा ट्रांजिट स्टेट स्ट्रक्चर कितनी एनर्जी होती है, जो कि क्या होती है, हाई एनर्जी। ठीक है, इस ट्रांजिट स्टेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें यहां पे मेरे ये आपको समझना है। अगर आपसे पूछा जाएगा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, आप कहते हैं सर केमिकल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन आपके नजरियों में क्या है, आपके नजरिए में क्या है, आपको कहोगे सर एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज होता है और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब आप लोगों से पूछा जाएगा बोलो, जब एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट चला जाता है बॉन्ड ब्रेकेज कहां पे होता है, आप लोग सबसे पहले बोलिए ये जो सबस्ट्रेट ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिट स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हाई एनर्जी, वहीं पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, वहीं पे क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और वहीं पे न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग होती है, न्यू बॉन्ड फॉर्मिंग। ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को क्या याद रखना है सर, a substrate evolves into a state that is called transit state structure। ट्रांजिट मतलब फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये हाई एनर्जेटिक होते हैं, यहाँ पे इसके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। मतलब ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो मैं आप लोगों को ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, आप लोग देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे समझाया, ठीक है, बना आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने बनाया। ये जो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, ये फिर किस में कन्वर्ट होता है, ये फिर कन्वर्ट होता है बी में, ठीक है, और यहाँ से फिर चौथे स्टेप में क्या होता है, चौथे स्टेप में, ठीक है, इस एक्टिव साइड से बी बाहर निकलता है। अब आप लोग यहाँ पे, ठीक है, दिमाग लगाए, एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसे ही है, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, प्रोडक्ट के बाद उससे प्रोडक्ट को छोड़ा, ठीक है, लेकिन एंजाइम का स्ट्रक्चर आल्टर नहीं होता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, भाई एंजाइम के स्ट्रक्चर के साथ कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती, एंजाइम का स्ट्रक्चर जैसे होता है ना वैसे ही का वैसा ही रहता है। अब यहाँ पे ये समझिए, ये जो सेकंड है, थर्ड को समझने से पहले आपको ये समझना है, सेकंड का बनाता तो क्या होता है, सेकंड के बाद ये चला जाता है ट्रांजिट स्टेट स्ट्रक्चर में, जो हाई एनर्जेटिक होती है, जहां पे बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जब नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट में बनता है, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे दिखाया, प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट बाहर निकला और ये हो जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको समझाया कि एंजाइम काम कैसे करता है, ठीक है, लेकिन अब इसमें और चीजें आप लोगों को सीखने की, इसमें और डिटेल्स आप लोगों को जाननी है। अब जानिए इसके बारे में और चीज, देखिए समझिए इसको, हमारी नजर में, ठीक है, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, हम उसकी स्टेबिलिटी, उसकी एनर्जी के एतबार से बताते हैं। जिस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, जिसकी एनर्जी बहुत कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। वो रिएक्शंस जिनमें हमें क्या देना है, जिनमें हमें एनर्जी देनी, मिसाल के लिए मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, आप लोगों को ऐसे समझाएं, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, आपको ये बात ऐसे समझनी है, सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर सबस्ट्रेट के पास एनर्जी है 500 जूल, प्रोडक्ट के पास लेकिन एनर्जी है 200 जूल, ठीक है। अब किसके पास ज्यादा एनर्जी, सबस्ट्रेट के पास, प्रोडक्ट के पास कितनी एनर्जी, 200 जूल, तो बाकी 300 एनर्जी कितनी है, ठीक है, वो निकलेगी बाहर इन द फॉर्म ऑफ हीट, 300 जूल इन द फॉर्म ऑफ हीट बाहर निकलेगी। इन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। किन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें, ठीक है, हीट बाहर निकलती है, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब इसके बाद एक और चीज में समझाऊंगा, सपोज सबस्ट्रेट, ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट, ठीक है। इसके पास एनर्जी है 300, ठीक है, लेकिन इसके पास एनर्जी है 200, ठीक है, और प्रोडक्ट को बनने के लिए 500 एनर्जी चाहिए, ठीक है।
आपके पास 200 निकाले, सबस्ट्रेट के पास खाली 200 एनर्जी, लेकिन प्रोडक्ट बनने के लिए 500 एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो कितनी बैठेंगे, 300। आप वो इसको एनर्जी यहीं से दोगे 300 जूल, ठीक है। वो रिएक्शन जिनमें आप एनर्जी देते हो ताकि वो हो जाए, ठीक है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। भाई उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। अब चाहे एंडोथर्मिक हो या चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों को अब देखिए, एक ग्राफ से मैं आपको समझाऊंगा। ये ग्राफ मैंने बनाया, इससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से मैंने क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से मैंने क्या लिखा, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बेहतर रहेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब समझिए कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद है ना, इसी स्ट्रक्चर पे समझो। तो यहां से मेरे बात, ये सबस्टेंस एस है, ये क्या है, सबस्टेंस एस, सबस्ट्रेट एस, ठीक है। ये इसकी एनर्जी है। इस सबस्ट्रेट को जब ये एंजाइम के साथ मिलता है, ये किस में कन्वर्ट होता है। मैंने आपको सबसे पहले कहा, ये ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर में चला जाता है, जो कि हाई एनर्जेटिक होती है, ठीक है। ये जो एनर्जी है, ये यहां से इसको जाना पड़ा, यहाँ इसकी इस सबस्ट्रेट की अपनी एनर्जी ये है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इसको सबसे पहले किस में जाना है, इसको ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर में जाना है, जहां पे इसकी एनर्जी हाई एनर्जी होगी और जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, नए बॉन्ड बन जाएंगे। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप लोगों का प्रोडक्ट है। बात समझ में आए। इसका मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन को होना है, अगर उसकी एनर्जी ये है, तो उसको पहले किस में जाना है, उसको पहले कन्वर्ट करना है ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये एनर्जी सपोज मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा, किसी सबस्टेंस की एनर्जी 100 जूल है। अगर उसको केमिकल रिएक्शन, तो उसको सबसे पहले कहां जाना है, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर में। वहां जाने के लिए उसकी एनर्जी होनी चाहिए 900 जूल। मैं आपको समझा रहा हूं, 100 जूल इसकी एनर्जी है। अगर इसको ट्रांजिएंट स्टेट में जाना है, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अच्छी किसी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले किस में जाएगा, ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। वहां की एनर्जी कितनी है, 900 जूल, ठीक है। तो कितनी एनर्जी डिफरेंस है, अब होगी सर 9 से है, इसके पास 100 है, तो इसके पास डिफरेंस है 800 जूल। इस 800 जूल को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है एक्टिवेशन एनर्जी। ये आप लोग सीख लें, फिलहाल रुकिए, मुझे समझिए, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी सर किसे कहते हैं भाई, आप लोग को अगर रिएक्शन करनी है ना, तो ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर में जाना है, वो हाई एनर्जी है, ठीक है। तो कितनी चाहिए सर, सर हमारे पास 100 है, वहां तक जा, वहां कितनी होनी चाहिए, 900। तो कितनी डिफरेंस है सर, 800 की डिफरेंस है। इट मींस इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर एंड सबस्टेट के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया, ये विदाउट एंजाइम है। अब देखिए एंजाइम क्या काम है। एंजाइम, इसको होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए 900। देखो 100 है इसके पास, अगर 100 और मिलेंगे तो बन जाएगी 900। एंजाइम, ये विदाउट एंजाइम, मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, एंजाइम के बगैर। देखिए अब एंजाइम क्या काम है। एंजाइम यहाँ पे, एंजाइम इस एनर्जी पे इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। एंजाइम इसको कहते हैं इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, आप इतनी ही एनर्जी लो। सपोज कि इसके पास 100 है, ये 300 है, ठीक है। तो इसको कितने चाहिए, 200। एंजाइम इसी 300 पे लेकिन एंजाइम के जरिए वो इसमें एट दिस एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करेगी, ठीक है, और नए बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। और जो आप देखोगे आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये जो है
ये जो एंजाइम, तो एंजाइम ने क्या काम किया, एंजाइम ने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया और एंजाइम के हिस्से में इस एनर्जी पे इसके पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, ठीक है, और प्रोडक्ट बना। तो रोल ऑफ एंजाइम का रोल ऑफ एंजाइम का काम क्या है सर, एंजाइम का काम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है और उसी एनर्जी को, ठीक है, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स तोड़ते हैं। पढ़ना है नेचर ऑफ एन एंजाइम एक्शन। अब इसको समराइज करें, जितने भी बातें मैंने आपके साथ की वो मैं समराइज कर रहा हूँ। देखिए, सबस्ट्रेट किसके पास चला जाएगा, एंजाइम के पास। उसके बाद क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम, यहाँ पे समझाऊंगा। ये एंजाइम है, ये उसका पॉकेट है, तो ये सबस्ट्रेट। अब आप लोग यहाँ समझें, ये एंजाइम है, अब ये सबस्ट्रेट बन गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को और फिट कराती है, ठीक है, मतलब ये अपने स्ट्रक्चर्स में चेंज लाती है, ठीक है, इसको टाइटली होल्ड करती है, मतलब एक्टिवेशन साइट में ले जाती है। वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। किसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो बनेगा क्या, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म, नए बॉन्ड बनेंगे। उसके बाद तो जब पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे, नए बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा एंजाइम में ही प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद सर एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबस्ट्रेट एंजाइम की ओर अप्रोच करेगा, एंजाइम में फिट होगा, एंजाइम अपनी शेप आल्टर करेगी, उसके बाद बॉन्ड ब्रेक करेगी, नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर इसी में ये एंजाइम यहाँ पे पी बनेगा, ठीक है, उसके बाद एंजाइम अलग और पी अलग, ठीक है। आप लोगों से पूछा जाए क्या एंजाइम अपनी शेप चेंज करते हैं, क्या एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ये एंजाइम देखिए फिर से ये किसी और मॉलिक्यूल को फिर से कन्वर्ट करने के लिए तैयार है। तो एंजाइम का काम खाली क्या है, एंजाइम का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट एनर्जी में ये चेंज लाती है। अच्छा, ये जो ES कॉम्प्लेक्स बना ये ट्रांजिएंट स्टेट होती है। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, ये भी शॉर्ट लिव होती है। उसके बाद प्रोडक्ट बनता है जो कि स्टेबल होता है और एंजाइम से बड़ी होती है किसी और को कन्वर्ट